Welcome all of you in our channel Teaching Neverland by शुभम सर। आज हम करने वाले हैं अपना थर्ड क्वेश्चन तेजी और मंदी। ये हमारे प्रैक्टिकल का नाम है तेजी एंड मंदी। ये आपकी बुक में पेज क्वेश्चन नंबर 46 या तो 47 होगा ये आपकी बुक में। ओके, आगे पीछे हो सकता है। प्रैक्टिकल का नाम मैं बता दे रहा हूँ, आप चाहो तो आपकी बुक भी खोल सकते हो। तेजी और मंदी ये दोनों मिलके कन्वर्ट हो जाते हैं न्यू फॉर्म में तेजी मंदी। ओके, ये फॉर्म हो जाते हैं। तो आज हम ये करने वाले यही वाला क्वेश्चन तेजी एंड मंदी वाला क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। सो आप चाहो तो आपकी बुक भी खोल सकते हो और वैसे भी स्क्रीन पे हमारे को शो करता ही है। सो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आप अकाउंट बना लीजिए आपकी नोटबुक में। ओके, सो अकाउंट कौन सा बनाना है? जो अकाउंट हम बना के मेन अकाउंट थी, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ये तीनों अकाउंट आपको हर क्वेश्चन में बनाना कंपलसरी होगा, क्योंकि अगर आप ये तीन अकाउंट नहीं बनाओगे तो आपका आंसर टैली नहीं होगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे न्यू कंपनी अकाउंट मैंने बना दिया है, आप भी बना लीजिए। तो न्यू कंपनी अकाउंट, जो भी न्यू कंपनी होगी उसका भी अकाउंट हम बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। बाकी इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है आंसर में, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बना सकते हो। ये अकाउंट मैंने न्यू कंपनी का आपको फर्स्ट क्वेश्चन जब मैंने करवाया था तब मैंने आपको समझाया था। ओके, तो चलिए आ जाते हैं तेजी और मंदी। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 46 47 होगा, बुक भी खोल सकते हो और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके, जो भी पुरानी बैलेंस शीट है उसे क्या करना है, कॉपी पेस्ट। उससे पहले आपको खाली एक नज़र देख लेना है कि कंपनी ने कौन सी एसेट ली है और कौन सी लाइबिलिटी ली है। तो आ जाओ अदर इंफॉर्मेशन में वर्ड में गुडविल, मशीनरी, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स, बिल्स, रिसीवेबल, इतनी चीजें यहाँ पे ली गई है। और क्या नहीं लिया गया है, कैश और स्टॉक। कैश और स्टॉक जो है उसे लिया नहीं गया है, मतलब कि कंपनी ने उसे लिया नहीं है। और लाइबिलिटी में सभी की सभी लाइबिलिटी ले ली गई है। ओके, तो चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। सबसे पहले कॉपी पेस्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। कितना दिया गया है पुरानी बैलेंस शीट में, 26,250। देन क्या दिया गया है, मशीनरी आपको दिया गया है। मशीनरी आपको दिया गया है 22,500। देन आपका फर्नीचर आपको दिया गया है 7,500। देन आपका स्टॉक 15,000 और यहाँ पे आएगा डेटर्स 37,500। देन आपका बिल्स, रिसीवेबल आपको दिया गया है 7,500। कैसे काम में लिखेंगे, टू बैलेंस। कैसे काम में लिखेंगे, टू बैलेंस बिल्डिंग। कितना दिया गया है, 2,250। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ पे स्टॉक लिया नहीं गया है तो आपने लिखा क्यों है यहाँ पे स्टॉक, बल्कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहां पे भी स्टॉक नहीं लिया गया था तो आपने उसकी एंट्री नहीं दी थी। तो यहाँ पे भी स्टॉक नहीं लिया गया है तो आपने इसकी एंट्री क्यों दी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एंड अदर इंफॉर्मेशन में आ जाओ। थर्ड पे क्या लिखा गया है कि तेजी जो है वो स्टॉक को ले लेता है। ओके, तेजी जो है वो स्टॉक को क्या करता है, ले लेता है। सो और इसके पहले का जो क्वेश्चन का प्रीवियस क्वेश्चन वहां पे स्टॉक की कोई एंट्री, जो पहले का जो क्वेश्चन था वहां पे स्टॉक का इंफॉर्मेशन हमें इतना दिया गया
नहीं कहा। यहाँ पे हमें कहा गया और तेजी कौन है हमारा पार्टनर है। ओके, तेजी हमारा यहाँ पे पार्टनर है और तेजी खुद स्टॉक को रख रखा है, इसके लिए यहाँ पे इसकी एंट्री आएगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टॉक की एंट्री क्यों आई, क्योंकि तेजी कौन है पार्टनर है। और वहां पे क्वेश्चन किसने दिया था, विजय ने दिया था, आपको याद होगा तो विजय ने दिया था और विजय हमारा पार्टनर नहीं था। ओके, अगर विजय हमारा पार्टनर होगा तो वहां पे भी स्टॉक आता। वहां पे स्टॉक क्यों नहीं आया, क्योंकि विजय हमारा पार्टनर नहीं था, तेजी हमारा पार्टनर है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री यहाँ पे आएगी। ओके, सो आ जाते हैं और क्या कहा गया आपको, लाइबिलिटीज पे आ जाते हैं। कैपिटल अकाउंट दिया गया है, तो यहाँ पे लिखते हैं बाई बैलेंस बिलिंग। ओके, तेजी में आ जाएगा 22,500, मंदी में आ जाएगा 12,000। और क्या दिया गया, जनरल रिजर्व, यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व कितना दिया गया है 7,500 और इनका रेशियो क्या दिया गया है 3:2। तो 3:2 में इसे डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो चलिए करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। आपको कितना दिया गया है जनरल रिजर्व 7,500 और इनका जो रेशियो दिया गया है फर्स्ट लाइन में लिखा गया है 3:2। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,500 माइनस करेंगे 7,500 मीन्स 3,000 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और चेक करते हैं आपको क्या क्या दिया गया है। और दिया गया है लोन ऑफ मिसिस बंदी। बंदी हस्बैंड है, उसकी वाइफ का नाम है और मिसिस बंदी हम जो कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2 असेट। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे बाई लाइबिलिटी और यहाँ पे कौन आ जाएगा, सबसे पहले लोन ऑफ मिसिस मंदी। कितना दिया गया लोन 22,500। क्रेडिटर्स दिए गए, क्रेडिटर्स आपको दिए गए 41,250 और लास्ट में दिए गए बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपको दिए गए 12,750। अब यहाँ पे आपके मन में एक और क्वेश्चन आया होगा कि सर इसके पहले जो क्वेश्चन किया था लोन ऑफ विजय, विजय वाला आपको याद होगा, वहां पे विजय का जो लोन था उसकी एंट्री हमने नहीं दी थी, पर कैसे दी थी, स्टॉक और कैश को माइनस करने के बाद। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच किया है तो प्लीज वॉच कर लीजिए। उसमें क्या था कि विजय का जो लोन था उसमें से हमने स्टॉक और कैश को माइनस किया था। ओके, क्यों माइनस किया था, क्योंकि विजय हमारा पार्टनर नहीं था। यहाँ पे मिसिस मंदी है, मिसिस मंदी मिस्टर मंदी की वाइफ हो सकती है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं, या आपको बहन भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे मिसिस मंदी का लोन का एंट्री यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई स्टॉक ना ही कैश, डिफरेंस करना समझो आप पहले। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि जो विजय था, विजय का लोन, उसमें से हमने स्टॉक और कैश माइनस किया, वो हमारा पार्टनर नहीं था, ऐसा हमें कहा गया था। यहाँ पे जो मिसिस मंदी का लोन है, ओके, मिसिस मंदी का लोन है, यहाँ पे एंट्री आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक और कैश का कुछ नहीं कहा गया है, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है मंदी के साथ में। कनेक्शन कहाँ पे समझो, स्टॉक तेजी ले जाएगा और जो मंदी है वो मिसिस मंदी का लोन रीपेमेंट करेगा। सो इसकी एंट्री हमें देनी होगी। सबसे पहले तो मैंने कॉपी पेस्ट करना आपको बता दिया है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब निकाल लेते हैं परचेज प्राइस। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं गुडविल। गुडविल आपको दिया गया है 45,000। फिर यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी आ जाएगा 15,000। देन आफ्टर आपको दिया गया है डेटर्स 33,750। देन आफ्टर लैंड एंड बिल्डिंग आपको यहाँ पे दिया गया है 52,500।
देन आफ्टर फर्नीचर आपको दिया गया है 2250 और लास्ट में दिया गया है बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल दिया गया है 6750। ओके, कंपनी ने सारे एसेट ले लिए, कैश और स्टॉक ले लिया, चेक करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक नहीं दिया गया है। ओके, देन आफ्टर डेटर्स आ गए, बिल रिसीवेबल हो गए। ओके, तो इसका टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले 45,000 प्लस 15,000 प्लस 33,750 प्लस 52,500 2,250 प्लस 6,750 1,55,250 माइनस करेंगे लाइबिलिटी। ओके, लाइबिलिटी माइनस करेंगे। लाइबिलिटी में क्या क्या दिया गया है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर, लोन को नहीं दिया गया है, एक्सेप्ट का मतलब होगा इसके अलावा। ओके, तो यहां पे लिखेंगे क्रेडिटर्स दिए गए 41,250 और बिल्स पेबल दिए गए 12,750। टोटल करके माइनस करके हैं पहले 41,250 प्लस 12,750 54,000 आ जाएगा। माइनस करते हैं 1,55,250 मीन्स 1,01,250। ये आ गया आपका परचेज कंसिडरेशन। ओके, और सॉरी, परचेज कंसिडरेशन मीन्स जो पे करना है, न्यू कंपनी पे करेगी 1,01,250। किसमें पे करनी है? आ जाओ, लास्ट में लिखा गया अदर इंफॉर्मेशन 4 के नीचे 8,250 के क्या है? इक्विटी शेयर है। 8,250 मल्टीप्लाई बाय 10 82,500 क्या है? इक्विटी शेयर। और बाकी का जो अमाउंट है वो कैश में पे किया गया है। ओके, 22,500 माइनस करेंगे 1,01,250 मीन्स 18,750। इसकी जनरल एंट्री भी मैंने आपको बताया है। क्या बताया है? ये जाएगा पहले तो कैश में। जनरल एंट्री मैंने आपको क्या बताया? परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जो भी रिसीव होगा, क्या रिसीव हुआ है? कैश, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट। ये मैंने आपको जनरल एंट्री बताया। फिर भी मैं आपकी फैसिलिटी के लिए, आपको इजीली समझ में आ जाए, मैं यहाँ पे भी इसकी जनरल एंट्री लिखेगा। ओके, तो फर्स्ट जनरल एंट्री मैंने आपको बताया था परचेसिंग कंपनी टू रियलाइजेशन। परचेसिंग कंपनी कौन है? तेजी मंदी अकाउंट डेबिट। ओके, टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही जगह एंट्री है। अमाउंट आ जाएगा 1,01,250 1,01,250। और मैंने दूसरी जगह एंट्री क्या बताई थी आपको कि जो भी आपको रिसीव होगा वो क्या होगा? डेबिट होगा। यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट। न्यू कंपनी कौन है? तेजी मंदी अकाउंट 1,01,250। इक्विटी शेयर में आ जाएगा 82,500 और कैश में आ जाएगा 18,750। तो चलिए इसकी एंट्री दे देते हैं। सबसे पहले आ जाओ तेजी मंदी में, यहां पे लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,01,250 और रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ, यहां पे लिखो बाई तेजी मंदी अकाउंट 1,01,250। उसके बाद में आ जाओ कैश अकाउंट में, यहां पे लिखो टू तेजी मंदी अकाउंट 18,750 है ना, जस्ट 18,750
इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर पार्टनर में। ये मैंने आपको कहा था इनका रेशियो क्या दिया गया है, चेक कर लेते हैं एक बार। रेशियो दिया गया है 3:2 क्या इनको दिया गया है। 42,500 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, मीन्स 49,500 आ जाएगा। माइनस करेंगे 82,500 मीन्स 33,000 और ये चला जाएगा टू तेजी मंदी अकाउंट, टू तेजी मंदी अकाउंट। और यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉल्व करके आगे का अगर इंफॉर्मेशन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 वाला बाकी है। केजी हैज एक्सेप्टेड स्टॉक 10% लेस देन बुक वैल्यू। अब यहाँ पे समझो, स्टॉक है कितने का, 50,000 का स्टॉक है, ओके, माइनस करेंगे 10%, 13,500 आ जाएगा। केजी ने क्या किया है, स्टॉक को ले लिया है। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे इसकी एंट्री देते हैं, केजी कैपिटल अकाउंट डेबिट, केजी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, केजी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 13,500, ओके। और क्या कहा गया है, अगर इंफॉर्मेशन में 4 मंदी रीपेमेंट करेगी, मतलब कि रीपे करेगी मिसिस मंदी का लोन अकाउंट, पे करेगी। अगर वो पे करेगा, मिस्टर मंदी मिसिस मंदी का लोन पे करेगा तो कैश क्या होगा, जाएगा। यस, अगर आप कुछ भी चीज पे करते हो, लोन पे करो या कुछ भी, कैश आपका जाएगा, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और डेबिट में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 22,500, ओके। अमाउंट आ जाएगा 22,500। तो इसकी एंट्री करते हैं, केजी कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। रियलाइजेशन अकाउंट केजी में आ गया 13,500। देन आफ्टर रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाई केजी कैपिटल अकाउंट, केजी कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख देना आप स्टॉक, आपकी अंडरस्टैंडिंग का भी अच्छा होगा, 13,500। और क्या कहा गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में आकर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो मंदी लोन 22,500, ओके। हमारे सारे अगर इंफॉर्मेशन भी हो गए, बैलेंस शीट भी हो गई। सो चलिए कर लेते हैं अब इनका टोटल और अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। 22,500 प्लस 41,250 प्लस 12,750 1,01,250 13,500 1,91,250 91,250 माइनस करते हैं 26,250 प्लस 22,500 प्लस 7,500 15,000 27,500 7,500 and 22,500 1,38,750 माइनस करके 1,91,250 52,500। ये चला जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट केजी और मंदी, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे 3:2 में। आपको फर्स्ट में ही कहा गया है, ओके। 3:2 में क्या करेंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे 21,000। यहाँ पे लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, केजी में आ जाएगा 31,500 और मद्दी में आ जाएगा 21,000। और यहाँ पे भी एंट्री देना रहेगा कि हम सेकंड वाला केजी मद्दी में। तो यहाँ पे लिखते हैं कैश अकाउंट,
कैश अकाउंट में आ जाएगा 18,750 और यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 52,500। तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 1,250, 1,01,250। ओके, ये अकाउंट अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। तो टोटल कर लेते हैं यहाँ पे भी 22,500, 4,500, 31,500, 58,500। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल कर लेते हैं एक बार 59,500, 63,000 है यहाँ पे, ये ज्यादा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 63,000 माइनस करके 31,500 माइनस 4,500 माइनस करके 2,500 मीन्स 4,500। ये चला जाएगा बाई कैश अकाउंट। ओके, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। टोटल कर लेते हैं 12,000 प्लस 3,000 प्लस 21,000 36,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा 36,000। ओके, तो यहाँ पे एक एंट्री देना रह गए कि जो लोन पे किया गया था 22,500 का। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले बाई मंडी अकाउंट, मंडी नोट रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 22,500। ओके, ये देना रह गया था। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 3,000, ये चला जाएगा टू कैश अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे आपको एंट्री कैसे देना है, क्रॉस एंट्री ऐसे करते हैं। जो डेबिट में है वो जाएगा क्रेडिट में, जो क्रेडिट में आया है वो जाएगा डेबिट में। तो ये डेबिट में, तो यहाँ पे आके लिखते हैं बाई तेजी कैपिटल अकाउंट, बाई तेजी कैपिटल अकाउंट 3,000 और यहाँ पे आके लिखते हैं टू मंडी कैपिटल अकाउंट, तो मंडी कैपिटल अकाउंट 4,500। टोटल कर लेते हैं 2,250, 13,750, 4,500 मीन्स 25,500 और यहाँ पे भी आ जाएगा 25,500, 22,000 प्लस 3 25,500। ओके, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। आपकी क्वेश्चन में जो भी डाउट है मैं आपको वो सॉल्व कर दूंगा। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।